तो बच्चों आइए इस कहानी का दूसरा भाग पढ़ते हैं। पहले भाग में हमने जाना था कि दीवान पद के लिए बहुत जगह से बहुत सारे लोग आते हैं और जो पुराने दीवान थे उनके पास अपना नाम दाखिला करवाते हैं। तो आइए आगे जानते हैं क्या होता है। सरदार सुजान सिंह ने इन इन आने वाले व्यक्तियों के आदर सत्कार का बहुत अच्छा प्रबंध कर रखा था। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए रोजेदार मुसलमानों की तरह महीने के दिन गिन रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश कर रहा था। जो दिन के 9 बजे तक सोया करते थे आजकल बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते हैं। जिन्हें हुक्का पीने की लत थी वे बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगार पीते थे। जिन्होंने अपने घरों में नौकरों की नाक में दम कर रखा था वे सज्जन आजकल आप और जनाब कहकर नौकरों से बात करते थे। जो नास्तिक थे आजकल उनकी धर्मनिष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को पदच्युत हो जाने की शंका बनी रहती थी। जिन्हें किताबों से घृणा थी वे बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने में डूबे रहते थे। जिससे बात कीजिए वही विनम्रता और सदाचार का देवता मालूम होता था। शर्मा जी आधी रात से ही वेद मंत्र पढ़ने लगते थे। मौलवी साहब को नमाज पढ़ने के सिवा और कोई काम नहीं था। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट ले, एक बार कार्य सिद्धि हो गया तो कौन पूछता है। लेकिन मनुष्य का ये बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ सब देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा है। एक दिन नए फैशन वाले व्यक्तियों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। ये प्रस्ताव हॉकी के मंझे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। ये भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छुपाए रखे। संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए तय हो गया, मैदान तैयार हो गया, खेल आरंभ हुआ। रियासत देवगढ़ में इस प्रकार का खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे सभ्य लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल को बच्चों का खेल समझा जाता था। खेल बड़े उत्साह से शुरू हुआ। खिलाड़ी जब गेंद को लेकर तेजी से भागते तो ऐसा जाना पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आ रही है। लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे कि मानो आगे लोहे की दीवार खड़ी हो। इसी तरह संध्या तक बड़ी धूमधाम रही। लोग पसीने से तरबदर हो गए। खून की गर्मी आंखों और चेहरे से झलक रही थी। हमते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय ना हो सका। अंधेरा हो गया। इस मैदान में जरा दूर हटकर एक नाला था। उस पर कोई पुल ना था। पथिकों को नाले में से चलकर आना जाना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले को पार कर रहा था। परंतु उस नाले में कुछ कीचड़ था और उसकी चढ़ाई इतनी ज़्यादा थी कि गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ रही थी। वो कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से धकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कुछ कमजोर। गाड़ी ऊपर चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर भी खिसकर नीचे की ओर आ जाती थी। किसान ने कई बार कोशिश की परंतु बैलगाड़ी ऊपर नहीं चढ़ सकी। फिर वो इधर उधर देखने लगा परंतु उसे वहां पर कोई नजर नहीं आया। वो गाड़ी को अकेला छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता। वो बड़ी ही विपत्ति में फंस चुका था। इसी बीच खिलाड़ी हाथों में हॉकी लिए हुए उसी रास्ते से गुजरे। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा परंतु उसे किसी से मदद मांगने का साहस नहीं हुआ। खिलाड़ियों ने उसकी तरफ देखा परंतु किसी ने उसकी मदद नहीं की। उनमें सहानुभूति ही नहीं थी, उनमें स्वार्थ था।
मद था, मगर उदारता और भाईचारे की भावना का नाम तक नहीं था। उन्हीं व्यक्तियों से एक व्यक्ति ऐसा था जिसके दिल में दया थी और साहस भी था। हॉकी खेलते समय उसके पैर में चोट भी लगी हुई थी। वो लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चल रहा था। अकस्मात उसकी निगाह बैलगाड़ी पर पड़ी। वो ठिठक गया। किसान की सूरत देखते ही वो सारी कहानी समझ गया। उसने हॉकी एक तरफ रख दी और किसान के पास जाकर बोला, क्या मैं गाड़ी निकाल दूं? किसान ने देखा, एक गठे हुए बदन का लंबा युवक उसके सामने खड़ा है। किसान झुककर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूँ? युवक ने कहा, मालूम होता है आप यहाँ बहुत देर से फंसे हुए हैं। अच्छा, अब आप गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहिए को धकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहिए को जोर लगाकर उठाया। कीचड़ बहुत ज़्यादा था। वो घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा। बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बंध गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर लगाया तो गाड़ी नाले से ऊपर चढ़ गई। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, आपने मुझे उबार लिया, नहीं तो पूरी रात यहीं बैठना पड़ता। उस युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ आशीर्वाद दीजिए। किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, कहीं ये सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज़ तो उनसे ही मिलती जुलती है, चेहरा मोहरा भी उन्हीं जैसा लग रहा है। किसान ने भी उसके और ध्यान से देखा। वो शायद उसके दिल के संदेह को भांप गया। किसान मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। कुछ दिन के बाद दीवान के चुनाव का दिन आ गया। जमींदार लोग प्रातः काल से ही अपनी अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। उनके लिए दिन काटना बहुत भारी हो गया था। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आ जा रहे थे। वे सोच रहे थे कि आज का दिन किसके लिए अच्छा होगा, आज किसका भाग्य असर दिखलाएगा। वो ये भी सोचने लगे कि ना जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। राज दरबार में शहर के अमीर, धनाढ्य राज कर्मचारी और दरबारी तथा दीवान के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगे परिधानों में सज धज कर दरबार में आ बिराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। तब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, दीवान पद के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कर कीजिएगा। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल। हृदय वो जो उदार हो, आत्मबल वो जो विपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। और सौभाग्य से इस रियासत को ऐसा युवक मिल गया है। ऐसे गुण वाले व्यक्ति संसार में बहुत कम हैं, और जो है वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। उन तक हमारी पहुंच नहीं। मैं रियासत को पंडित जानकीनाथ जैसा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। रियासत के कर्मचारियों और रसोइयों ने जानकीनाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर की ओर उठी, मगर कुछ आंखों में सत्कार था और कुछ आंखों में ईर्ष्या। सुजान सिंह ने फिर कहा, आप लोगों को ये स्वीकार करने में कोई आपत्ति ना होगी कि जो युवक स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान के सामान से लदी हुई बैलगाड़ी को दलदल से निकालने की मदद करता है, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता है। ऐसा व्यक्ति गरीबों को कभी नहीं सता सकता। उसका संकल्प दृढ़ है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वो चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म से कभी नहीं हटेगा। तो बच्चों, ये थी पूरी कहानी। तो इस कहानी में हमने क्या देखा कि देवगढ़ नामक एक रियासत था जिसका दीवान थे सुजान सिंह। ठीक है, और सुजान सिंह वृद्ध हो गए थे, तो उन्होंने एक दिन महाराजा से विनती की कि वो आप दीवान का पद
छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो बूढ़े हो गए हैं और अगर काम करते करते उनसे कोई गलती हो जाए तो उनके बुढ़ापे में दाग लग जाएगा। लेकिन महाराज को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने उनसे बहुत विनती की कि आप दीवान पद मत छोड़िए, पर सुजान सिंह के आगे महाराजा की एक भी नहीं चली और उन्होंने दीवान पद छोड़ने का निर्णय ले लिया। तो फिर महाराज ने कहा कि अगर आप दीवान पद छोड़ेंगे तो आपका ये काम होगा कि आप इस राज्य को एक आप जैसा एक अच्छा दीवान देंगे। तो फिर क्या हुआ, सुजान सिंह ने राज्य के चारों ओर, राज्य और राज्य से बाहर भी चारों ओर ऐलान कर दिया कि दीवान पद के लिए अगर कोई नामांकन भरना चाहता है तो भर सकता है, क्योंकि देवगढ़ रियासत के लिए नया दीवान खोजा जा रहा है। तो फिर बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से आए और नामांकन भरे और उन्हें 1 महीने के लिए सुजान सिंह ने उस देवगढ़ में ही उनका रहना खाना पीना सभी का बंदोबस्त किया और वो इस 1 महीने में उन सबकी परीक्षा लेना चाहते थे कि कौन सुयोग्य है दीवान पद के लिए, क्योंकि ऐसे वैसे लोगों को तो दीवान के पद में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वो एक बहुत जिम्मेदारी का काम है। तो फिर सुजान सिंह ने यह सोचा कि 1 महीने तक इन सारे लोगों को यहाँ पर रखेंगे और उनकी परीक्षा लेंगे। तो उनमें से कई व्यक्ति कुछ दिखावा करने लगे, जैसे कि जो व्यक्ति सुबह 9 बजे उठता था, 9-10 बजे उठता था, वो अब सुबह सुबह सूर्योदय से पहले ही उठ जाता है। और जो व्यक्ति आलसी है वो काम करने लगता है। जो व्यक्ति ईश्वर को कभी नहीं मानता वो पूजा पाठ में व्यस्त है। और एक मुसलमान तो वहाँ पर नमाज से ही नहीं उसकी आंखें हट रही है, वो हर वक्त नमाज पढ़ रहा था। ऐसे ही बहुत सारे लोग जो वो नहीं है वो दिखावा करते थे, क्योंकि उनके मन में ये था कि चलो ये 1 महीने का झंझट है, किसी तरह दीवान पद अपना हो जाए तो वो लोग क्या करेंगे, ये सब भूल जाएंगे और जैसा अपना स्वभाव है वो वैसा ही दिखाएंगे। लेकिन उनको दीवान पद चाहिए था। लेकिन सुजान सिंह उस व्यक्ति को दीवान बनाने के लिए खोज रहे थे जो कि अंदर से जो है वो बाहर भी होगा, मतलब उसका अंदर और बाहर उसमें कोई दिखावापन नहीं होगा। वो अंदर से जैसा है वो बाहर से भी वैसा होगा, मतलब उसके अंदर दया, सहानुभूति और बल भी होना चाहिए। ठीक है। तो फिर एक दिन क्या हुआ, उनके लिए एक हॉकी की प्रतियोगिता रखी गई और सब हॉकी खेलने गए। खेलते खेलते बहुत सारे लोग जख्मी हुए। लेकिन जब उस हॉकी के मैदान के पास एक नाला था, तो कुछ देर के लिए हॉकी के खिलाड़ियों को विश्राम दिया गया था और वो लोग वो नाला पार होकर मैदान से निकल आए थे। फिर जब खेल आरंभ हुआ तब मैदान की ओर चल पड़े। तो उसी दौरान क्या हुआ, एक बूढ़ा आदमी एक बैलगाड़ी पर कुछ सामान लदकर जा रहा था, लेकिन उस नाले में उसका बैलगाड़ी फंस गया। उस बूढ़े आदमी ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसका जो गाड़ी था उसका वजन बहुत था, इसीलिए वो क्या किया, वो उस गाड़ी को उठा नहीं पाया नाले से, क्योंकि वो बहुत बूढ़ा आदमी था। तो सारे ये जो हॉकी के खिलाड़ी थे जो दीवान पद के लिए आए थे, उन्होंने क्या किया, उस बैलगाड़ी को देखा, बूढ़ा को देखा और नज़रअंदाज करके चले गए। लेकिन उन्हीं में से एक आदमी था जिसके पैरों पर चोट लगी थी, लेकिन फिर भी उसने उस बूढ़े आदमी की मदद की नाले से गाड़ी को निकालने के लिए, और उसने कहा कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा कि अगर तुम्हारे भाग्य में होगा तो तुम जरूर दीवान बनोगे। तो उस बूढ़े आदमी की आवाज़ उस व्यक्ति को जो कि उसकी मदद करने गया था उसको थोड़ा, मतलब वो उसको पहचानता है, ऐसे जानी पहचानी सी आवाज़ लगी। कहीं ये उस देवगढ़ के रियासत के दीवान सुजान सिंह तो नहीं है। उस आदमी के मन में थोड़ी शंका हुई। फिर वो दिन आ गया
जिस दिन का सबको बेसब्री से इंतजार था। मतलब दीवान जिस दिन का इंतजार दीवान पद के चुनने के लिए किया गया था। तो सुजान सिंह ने क्या कहा कि आप सभी व्यक्तियों को जो दीवान पद के लिए यहाँ पर आए हैं, आप सभी को अगर इस 1 महीने में कोई भी कष्ट हुआ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और हम इस देवगढ़ की रियासत के लिए एक अच्छा दीवान मिल गया है और उसका नाम है पंडित जानकीनाथ। तो सब हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। ठीक है, फिर क्या हुआ? तो सब लोगों के मन में था कि ये कैसे बन गया दीवान। तो फिर सुजान सिंह ने सभी को स्पष्ट करते हुए कहा कि इस आदमी में दया सहानुभूति के साथ साथ आत्मबल भी है। केवल बल होने से कोई आदमी ठीक नहीं होता, लेकिन इसके अगर हमारे मन में मनुष्यता, दया, सहानुभूति ये नहीं होगा तो हम लोग मनुष्य में ही गिनती नहीं होंगे। तो इस आदमी के पैर में चोट लगी थी, फिर भी इसने उस बूढ़े आदमी की मदद की जो कि नाले में फंसा हुआ था। इससे मालूम पड़ता है कि इस आदमी के अंदर दया, सहानुभूति और मानविकता है और उसके शरीर में बल भी है। तो यही सुयोग्य पात्र है इस देवगढ़ रियासत के दीवान बनने के लिए। तो फिर आखिर में पंडित जानकीनाथ को ही देवगढ़ रियासत का दीवान चुना गया। तो ये थी इसकी पूरी कहानी। ठीक है बच्चों, आप इसको अच्छे से पढ़िए। और मुंशी प्रेमचंद, इसके जो लेखक परिचय हैं, ये जो अंत में जो है ये वाला लेखक परिचय मुंशी प्रेमचंद जी को, इसको आप अच्छे से पढ़िए और याद रखिए।